नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भृगु नंदी नाड़ी की टेक्निक के अकॉर्डिंग लव रिलेशनशिप उसमें क्यों प्रॉब्लम आती है, मैरिज इसमें क्यों प्रॉब्लम आती है, और कई बार ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं एक ऐसा डिसीजन ले लेती हैं कि अब उनको मैरिज करनी ही नहीं है। तो इसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, कुछ सिलेक्टेड आपको कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। हालांकि कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं भृगुनंदी नाड़ी के। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जब इनकी युति हो जाती है या दोनों एक दूसरे से त्रिकोण में रहते हैं तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलता है, और फिर तीसरा प्लैनेट जब इनके साथ जुड़ जाता है तो फिर लव मैरिज में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे समय के अनुसार। अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे मेरी सारी वीडियोस देखते रहिए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसमें देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें मेरा नंबर भी है और एस्ट्रो कुलवंत जी का नंबर भी है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। तो पहला, तीन चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था। पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में कि आपको लव रिलेशनशिप में धोखा हो जाता है, आपका बॉयफ्रेंड किसी और से शादी कर लेता है। ये सिर्फ मैं आपको फीमेल चार्ट्स के अकॉर्डिंग ही बताने जा रहा हूँ, मेल चार्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ फीमेल चार्ट ही आज मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो और आपके बॉयफ्रेंड जो है किसी और के साथ मैरिज कर लेते हैं और फिर कुंडली में एक ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसको मोक्ष योगा भी कहते हैं। तो ये आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप एक फाइनल डिसीजन बना लेते हैं कि मेरे को अब किसी लड़के से कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं है, ना मैरिज करनी है। तो इसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, आइए थोड़ा सा भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी फीमेल यानी लड़की का चार्ट देखेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी यानी पहली चीज हमें देखनी है कि उनका शुक्र कहाँ पे है, किस साइन में है, कौन से ग्रह उन पे अफ्लिक्शन दे रहे हैं या कौन से ग्रह उनके साथ युति कर रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये सारी चीजें आपको उसमें स्टडी करनी पड़ेंगी। तो एक पहले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ, बहुत सी कुंडलियों पे आप देखने वाले हैं और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन है। जब भी फीमेल की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और इस राशि परिवर्तन में कोई भी मैलेफिक प्लैनेट उनके साथ नहीं बैठा होगा, तो ऐसी जो फीमेल्स होती हैं इनको बहुत नेम एंड फेम और रिस्पेक्ट मिलता है दोस्तों। ये पहला कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन है, अभी इसमें साइंस मैं नहीं ले रहा हूं, उदाहरण के लिए शुक्र यहाँ पे लिख लेते हैं, शुक्र, और इसके सामने अगर बिल्कुल मंगल है। अगर ये कॉम्बिनेशन है फीमेल के चार्ट में और साथ में एक और कॉम्बिनेशन भी है उसके नेक्स्ट हाउस में शनि, केतु और चंद्र, अगर ये तीन ग्रह एक साथ हैं तो फिर देखिए ये कॉम्बिनेशन पूर्ण रूप से एक मोक्ष योगा बन जाता है, जिसको सैल्वेशन योगा भी कहते हैं भृगुनंदी नाड़ी में। ऐसे केसेस में जो आपका लवर हो गया जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको धोखा दे देता है, और फिर ये जो सैल्वेशन योगा है, जो मोक्ष योगा है, ये पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है। शनि मतलब कर्म, केतु मतलब सैल्वेशन स्पिरिचुअल प्लैनेट, चंद्रमा मतलब आपका मन। तो ये अगर शुक्र से सेकंड हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन जाता है और सामने यहाँ पे मंगल रहते हैं, तो जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे आपका विवाह नहीं हो पाता है, वो आपको धोखा देते हैं और एज अ रिजल्ट शनि और केतु और मून का जो कॉम्बिनेशन है एक्टिव हो जाता है और फिर आप एक फाइनल डिसीजन लेते हैं कि मेरे को मैरिज नहीं करना है। तो एक तरह से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये डिनायल ऑफ मैरिज का भी कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में। अब सेकंड, वीनस। वीनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, चाहे लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, दोनों में ये सेम रूल्स अप्लाई करता है।
अगर वीनस के सेकंड में मून और केतु होंगे और वीनस से फोर्थ हाउस भी अफ्लिक्टेड होगा, उदाहरण में अब दूसरे कॉम्बिनेशंस लेते हैं। अगर किसी भी कुंडली में, चाहे वो लड़की की कुंडली हो चाहे वो लड़के की कुंडली हो, दोनों की कुंडलियों पे रूल एप्लीकेबल होगा, लेकिन आज मैं सिर्फ फीमेल की ही चार्ट्स ले रहा हूं। आपको ये देखना है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पे है। मैं लगन में ही लिख रहा हूँ, तो आपको ये नहीं मान लेना है कि ये रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब बृहस्पति लगन में होंगे। बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। उसके सेकंड हाउस में यहाँ पे अगर शुक्र होंगे, चाहे लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, दोनों के लिए रिजल्ट्स बिल्कुल सेम होंगे। तो हम बात कर रहे हैं फीमेल चार्ट्स की। अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में भी है तो आप 100% मान के चलिए, जैसा ही आपका मैरिज होगा और अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं मैरिज होने के कुंडली में, तो बृहस्पति के आगे शुक्र मैरिज के बाद अपार धन संपदा आपको देगा। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और सेम कॉम्बिनेशंस लड़कों की कुंडली में भी होगी। विवाह के बाद आपके जीवन में अपार धन संपदा आने लग जाती है, लक्ष्मी का वास होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है यही सेम रूल जब आपका बच्चा होगा और वो लड़की हो जाए, यानी लक्ष्मी का अगर जन्म होता है घर पे, क्योंकि शुक्र जो है लक्ष्मी के कारक हैं। गुरु से सेकंड हाउस में अगर शुक्र रहेंगे और आपके घर में अगर कन्या का जन्म होता है, तो आप देखेंगे तुरंत उसके बाद धीरे 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 आपके जीवन में बहुत बहुत तरक्की होने लग जाती है। चाहे लड़की की कुंडली हो चाहे लड़के की कुंडली हो, दोनों में रूल्स सेम तरह से लगते हैं। जुपिटर के आगे वीनस होगा तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो दो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, जुपिटर और वीनस से रिलेटेड। राशि परिवर्तन, नेम एंड फेम और रिस्पेक्ट फीमेल्स की कुंडली में, और जुपिटर के आगे वीनस, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जब पर्सन एक लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहता है और फिर कुछ प्लैनेट्स जब उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है और फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ उनकी मैरिज होती है। तो दो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो हैं बुध और केतु। तो अगर ये दोनों साथ में हैं या 1 2 3 4 5, या तो ये ट्राइन में है। बुध और केतु जब भी इन दोनों का कोई संबंध बनेगा, चाहे वो संबंध त्रिकोण से बने या केतु यहाँ पे हो बुध यहाँ पे हो, केतु यहाँ हो बुध यहाँ पे हो, किसी तरह से भी 5-9 एक्सिस का रिलेशन बनना चाहिए, या बुध केतु साथ में हो, तो भी ये रूल 100% यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहता है। किसी चीज के लिए पागल हो जाना, ये मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। चाहे वो लव रिलेशन हो चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू एज इसको आपको देख लेना है। लेकिन नॉर्मली बहुत सी कुंडलियों पे मैंने ये देखा है जब ये कॉम्बिनेशन होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चलते हैं। और इसमें अगर एक और प्लैनेट साथ में आ जाता है वो है चंद्र, तो पर्सन अपनी मर्जी से मैरिज कर लेता है। मोस्टली बहुत सी कुंडलियों पे आपके कॉम्बिनेशंस दिखने वाले हैं, और इस पे अगर बृहस्पति का प्रभाव होगा तो उसमें पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन है बुध और केतु, लव रिलेशन, लॉन्ग टर्म लव रिलेशन। तो अब आगे चलते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है भृगुनंदी नाड़ी के अनुसार, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी मरकरी और केतु से ही रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज है, मंगल का भी उसमें रोल होगा। उदाहरण के लिए अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं और उनकी कुंडली में मंगल और केतु एक साथ है, लड़के की कुंडली हो चाहे अगर आप किसी की कुंडली देखते हैं और उनकी कुंडली में मंगल और केतु एक साथ हैं और उसके सेकंड हाउस में बुध हैं यहाँ पे, और ये बुध अगर वक्री हैं, ये कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में है तो आप मान के चलिए चाहे इस पर्सन का विवाह भी हो जाएगा, उसके बाद भी इसके दूसरी फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप रहेंगे। अगर ये मेल चार्ट है, अगर फीमेल चार्ट है, तब भी उसका कोई पुराना फ्रेंड उसके जीवन में वापस आ जाएगा और उनसे उनकी बात होती रहती है। क्योंकि जब
नाड़ी के जो रूल्स हैं उसमें जो रेट्रो प्लैनेट्स होते हैं यानी जो वक्री ग्रह होते हैं, उनको ऐसा माना जाता है कि ये पिछले भाव का रिजल्ट ज्यादा देते हैं, जहां पे रहते हैं वहां का रिजल्ट कम देते हैं। तो सेम कॉम्बिनेशन वही है जो मैंने आपको अभी बताया है। मरकरी यहाँ पे वक्री है तो ये पीछे वाले भाव में चले जाएंगे, यहाँ केतु बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म लव रिलेशंस, अपने किसी पुराने फ्रेंड से बहुत लंबे समय तक रिलेशनशिप चलता रहता है। और मंगल की वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी पर्सन में आती रहती है कि इस रिलेशनशिप को वो लंबे समय तक चलाता रहता है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, इसको आप बहुत सी कुंडलियों पे चेक करिए। और फिर से मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं तो आप मेरी सारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पर देखिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको भृगुनंदी नाड़ी के जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब बात कर रहे हैं, बहुत से लड़कियां हैं जिनका विवाह होता है और विवाह के बाद प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। उनमें से एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ही विवाह होता है, विवाह के कुछ टाइम के बाद ही आपके ऊपर इल्जाम लग जाता है, हस्बैंड से सेपरेशन हो जाती है। फिर उस सेपरेशन को कवर करने के लिए आप कोर्ट का सहारा लेते हैं, लॉ का सहारा लेते हैं। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में? हालांकि कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं एक एक करके वीडियोस बनाऊंगा। इस पे पहले भी मेरी बहुत अच्छी वीडियोस है, मैरिज के बाद एकदम से क्या होने वाला है, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उदाहरण के लिए, किसी भी लड़की की कुंडली में मंगल आपको सबसे पहले देखना है कहाँ पे है, क्योंकि मंगल जो है ये पति के कारक होते हैं। लड़कियों की कुंडली में फर्स्ट हस्बैंड हमेशा मंगल से देखे जाते हैं, जुपिटर से नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये भृगुनंदी नाड़ी का रूल है। अगर आप वैदिक करेंगे तो उसमें एक डिफरेंट रूल होता है। अगर मंगल के बिल्कुल आगे चंद्र हो और साथ में केतु भी हो, अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे, कुछ प्लैनेट के कार्यकर्ता वो आपको समझने पड़ेंगे। चंद्रमा जो है ये चीटिंग के कारक है, ब्लेम लगने के कारक प्लैनेट माने जाते हैं। और केतु जो है ये सेपरेशन के कारक हैं। जहां पे केतु दे बैठते हैं वहां से आपको 100% सेपरेट करेंगे ही करेंगे। इसके ऊपर भी अभी एक वीडियो मेरी अपलोड होने वाली है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, कल तक शायद या परसों तक दिवाली के दिन ही अपलोड होगा। जहाँ केतु रहेंगे वहां पे क्या आपको रिजल्ट मिलता है और उसका डिस्पोजिटर ये भी इसमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो मंगल के आगे जब चंद्रमा रहते हैं तो हस्बैंड के द्वारा आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, या हस्बैंड की जो मदर होती हैं उनके द्वारा आपके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। ये मैं फीमेल चार्ट की बात कर रहा हूँ, मेल चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फीमेल्स की कुंडली में जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया, और केतु की वजह से ये ब्लेम लगने के बाद सेपरेशन करवा देता है दोस्तों, क्योंकि हर ग्रह से सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरह से सुख का भाव भी माना जाता है भृगुनंदी नाड़ी में। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो मैरिज को लेकर आपको बहुत अलर्ट रहना है। क्या होगा, इल्जाम लगने के बाद सेपरेशन हस्बैंड वाइफ में हो जाएगा, क्योंकि मंगल के आगे केतु और चंद्रमा ये सब इसकी युति बन रही है। अब यहाँ पे हेल्प किसकी ली जाती है? कौन सा ऐसा ग्रह है जो हेल्प करता है लेकिन लॉ को रिलेट करता है, कोर्ट को रिलेट करता है, जजमेंट को रिलेट करता है? वो है बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति को बहुत सारे फैक्टर्स से काउंट किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के कॉम्बिनेशंस में। अगर आपकी कुंडली में खराब कॉम्बिनेशंस हैं तो बृहस्पति उस चीज में ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में है और गोचर के बृहस्पति यानी ट्रांजिट के बृहस्पति या कुंडली के बृहस्पति भी, उदाहरण के लिए बृहस्पति यहाँ पे है, आपकी कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे है, तो ये बृहस्पति सीधा इस कॉम्बिनेशन पर अपनी 7वीं दृष्टि डालने वाले हैं। ज्यादातर यहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी में 7वीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बृहस्पति को कहते हैं अथॉरिटी और जजमेंट, यानी फैसला करने वाला जो जज होता है, लॉ की जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनको कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सेटलमेंट का भी कारक होता है।
और अगर आपके कॉम्बिनेशंस नेगेटिव है तो फिर कौन हेल्प करेगा? लॉ और कोर्ट आपकी हेल्प करेगा इस चीज का सोल्यूशन निकालने में। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। जय श्री राम।